तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी के लिए इन्फोसिस की तरफ से 2026 की न्यू रिक्रूटमेंट आ चुका है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना, और वीडियो पसंद आए वीडियो कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको इसी प्रकार से सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज तो मैंने आप सभी को सबसे पहले ही बता दी है कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है इन्फोसिस की तरफ से निकाली गई है। 2026 का ये रिक्रूटमेंट रहने वाला है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कोई भी इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अगर तुम इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट हो तो इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा सकते हो। आप इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट से इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे कुछ इन्फोसिस के बारे में कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन आप सभी को कंपनी के बारे में देखने के लिए मिल जाती है। अगर आप इससे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक शॉर्ट ओवरव्यू इस वैकेंसी के बारे में आप सभी को दिया गया है, और यहाँ पे आप सभी को मिल जाएंगी इसकी इंपोर्टेंट डेट्स। तो अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 22 मई 2026 से, और इसकी अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो है 29 जून 2026। तो 29 जून 2026 से पहले आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर देना। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन फीस की, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, किसी भी कैटेगरी से और किसी भी स्टेट का कैंडिडेट। अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो पोस्ट आपको देखने के लिए मिलती है, जैसे आईटी कंसल्टिंग, ग्राफिक डिजाइनर, एसएपी फीको कंसल्टेंट, एसएपी एमएम कंसल्टेंट, इन्फोसिस फिनेकल कंसल्टिंग, एडोबी एएम एडमिन, नेट डेवलपर, इंटर्न और अदर कुछ वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल जाती है, जिनका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एज लिमिट बहुत ही बढ़िया है कि यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट 18 से 40 साल तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, सभी के लिए सेम क्राइटेरिया रहेगा। अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मिनिमम आप अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर इससे ऊपर आपकी कोई क्वालिफिकेशन है, जैसे ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो और भी काफी सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी जिनके लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस केवल इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, और नॉर्मल आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसके अलावा अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप सभी को पूरे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि कैसे आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे आप सभी को दे रखे हैं कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी किसी भी वैकेंसी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपको कैसे इसके लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे गूगल ब्राउजर ओपन कर लिया है। मैं सर्च करूंगा study4dreams.in। जैसे study4dreams.in सर्च करूंगा, स्टडी फॉर ड्रीम सरकारी रिजल्ट एंड गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसमें मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद आप देखो इन्फोसिस रिक्रूटमेंट 2026 यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। इनकेस अगर ना मिले तो राइट साइड में टॉप में एक सर्च का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे इन्फोसिस सर्च कर लेना, आपको वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो देखने के लिए मिल जाएगा। इस पे आप कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आप सभी के सामने ओपन हो जाएगी, जो कि मैंने ऑलरेडी आप सभी को प्रोवाइड करा दी है। फिर भी अगर तुम्हें कुछ भी डाउट लग रहा है जो क्लियर नहीं हो पाया है, तो तुम यहाँ से पहले चेक कर लेना, ताकि सभी चीज आपकी क्लियर रहे। अब अप्लाई करने के लिए स्क्रॉल करके नीचे आ जाओ, और यहाँ पे आप सभी को अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म की लिंक दे रखी है। क्लिक हियर वाला जो ऑप्शन आप सभी को दिया हुआ है, क्लिक हियर पे आप कर देना क्लिक। और जैसे आप क्लिक हियर पे क्लिक कर दोगे तो क्लिक करने के 5-10 सेकंड के अंदर ही ये वाला जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, जो कि इन्फोसिस का ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पेज है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप स्किल के अकॉर्डिंग एंड लोकेशन के अकॉर्डिंग भी जॉब फाइंड कर सकते हैं, और बाकी की जो हॉट जॉब्स हैं वो लोकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी। इनकेस बहुत बार क्या रहता है कि हमारे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग या जो हमें एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर हमें जॉब नहीं मिल पाती है, तो देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है कि अपलोड रिज्यूमे। तो डायरेक्टली यहाँ पे अपना रिज्यूमे अपलोड कर दो, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कोई भी वैकेंसी आएगी तो डायरेक्टली आपको यहाँ से शॉर्टलिस्टेड करके डायरेक्टली आपको रीच आउट कर लिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखो यहाँ पे एंटरप्राइजेस एप्लीकेशन सर्विसेज में 270, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस में 260, डेटा एनालिटिक्स में 253, इंजीनियरिंग सर्विसेज में 167, क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में 116 वैकेंसी, इन्फोसिस क्वालिटी इंजीनियरिंग में 109, डिजिटल एक्सपीरियंस में 81, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी ग्रुप में आपकी 58 वैकेंसी है। तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में 24 वैकेंसीज हैं, बिजनेस कंसल्टिंग में 50 वैकेंसीज हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम में 22 वैकेंसीज हैं, ऑटोमेशन ग्रुप में 15 वैकेंसीज हैं। तो अलग अलग ये वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अब आप अपना डिपार्टमेंट चूज कर लो कि आपको किसके लिए अप्लाई करना है। तो सबसे जरूरी है कि आपको पता होगा कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब मान के चलो कि अगर आप कहते हैं मुझे साइबर सिक्योरिटी में जाना है, साइबर सिक्योरिटी पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आप देखो 24 जो वैकेंसी निकली है वो आपको दिखा देगा। बैंगलोर इन्फोसिस लिमिटेड में मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की वैकेंसी निकली हुई है।
जिसमें आपके पास एक्सपीरियंस 5 से 8 साल का होना चाहिए, स्किल्स, टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ये सभी डिटेल्स होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह क्या होगी वो सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो भी साइबर सिक्योरिटी में एट प्रेजेंट टाइम आपकी वैकेंसी निकली हुई है वो सभी वैकेंसीज यहाँ पे आपको दिखा देगा। बस आपको अपने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सर्च कर लेना है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है और किस फील्ड में आपको जाना है, उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन क्या है, वो सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको चेक कर लेनी है। जब आपको कोई भी वैकेंसी ऐसी लगे जो आपके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है तो आप उसके लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये साइबर सिक्योरिटी एयर लिक्विड की ये वैकेंसी है, पुणे में ये वैकेंसी निकली हुई है। अगर मुझे लगता है कि वर्क एक्सपीरियंस 2 ईयर का है, 2 साल से 9 साल तक का होना चाहिए और तुम इसके लिए एलिजिबल हो, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी मैच होती है और एक्सपीरियंस भी, तो तुम सिंपल इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद डायरेक्टली इसकी जो पूरी डिटेल्स है वो ओपन हो जाएंगी। एजुकेशन रिक्वायरमेंट देख लेना, सर्विस लाइन देख लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेना कि क्या क्या डिटेल्स चाहिए, वो सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अब बात आती है अप्लाई करने की, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप सभी को बटन दे रखा है अप्लाई, तो अप्लाई पे सिंपल जाके कर देना क्लिक। जैसे ही तुम अप्लाई पे क्लिक करोगे लॉगिन वाली जो डिटेल्स है वो आ जाएंगी। अगर आपने पहले अकाउंट क्रिएट कर रखा है, यानी पास में कभी भी अकाउंट क्रिएट किया है, तो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालो और लॉगिन कर दो। इनकेस अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू यूजर, तो यहाँ पे न्यू यूजर के सामने जो रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है, रजिस्टर पे कर देना क्लिक। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो रजिस्टर का जो ऑप्शन है न्यू यूजर के लिए वो ओपन हो जाएगा, जिसमें कुछ क्रेडेंशियल आपको फिल कर देने, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, वेरीफाई न्यू पासवर्ड, और ये सभी डिटेल्स क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कर देना सबमिट। और जैसे ही आप इसे सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपका जो न्यू अकाउंट होगा वो हो जाएगा क्रिएट, और अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद आप किसी भी वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं, सभी डिटेल्स इन्फोसिस की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट से चेक कर पाओगे और इस तरीके से आप किसी भी वैकेंसी के लिए फॉर्म भी अप्लाई कर पाओगे। होपफुली ये जो मैंने प्रोसेस आपको बताया है वो प्रोसेस पसंद आया होगा और पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल गई होगी। तो वीडियो को सभी के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि फ्यूचर में रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।